बिल्कुल देखिए, आज का ही इंतजार किया जा रहा था और पटना मेट्रो को भी लग रहा है कि आज आखिरी दिन का इंतजार था जब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना मेट्रो का उद्घाटन हो। चूंकि मैं मेट्रो के अंदर हूँ, कोच के अंदर हूँ, इसलिए सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगी आपको। फूलों से सजा हुआ ये पटना मेट्रो का एक कोच दिखाई दे रहा होगा। 3 डिब्बे रोमाना आज से संचालित किए जाएंगे। हालांकि आम लोगों के लिए ये अगले दिन से खुलेगा, 7 अक्टूबर से खुलेगा। और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और ये स्क्रीन है। इस वक्त मैं जिस स्टेशन पर हूँ, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, और भूतनाथ से यहाँ इस कोच की मतलब मेट्रो की शुरुआत हुई है और ये अगला स्टेशन है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त मीडिया कर्मियों की बड़ी हलचल है क्योंकि सबसे पहले मीडिया कर्मियों के लिए ये मेट्रो जो है वो खुला है ताकि तस्वीरें अंदर की किस तरीके की है ये मैं आपको दिखा सकूँ। और अगर यहाँ पर दरवाजे खुलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत पटना मेट्रो को सजाया गया है। और ये DPRO हमारे साथ है पटना के। क्या है इतनी बड़ी खुशखबरी आखिरी दिन आप लोगों ने दी है, क्या है इसकी खासियत? जी, पटना मेट्रो राज्य सरकार द्वारा बिहार वासियों के लिए एक अमूल्य उपहार है। आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। आप देख रहे हो JP गंगा पथ बना, अटल पथ बना, डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में, उसका उद्घाटन। पटना मेट्रो बन जाने से अब क्या हो गया है कि पटना एक तरह से लोगों के लिए काफ़ी, पटना आना जाना काफ़ी आसान हो गया है। और पटना खासकर जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए यह गेटवे का काम करता है। तो दिल्ली मेट्रो जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो की सुविधा है, उस तरह से पटना मेट्रो की सुविधा हो जाने से पूरे वासियों को नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बिहार वासियों के लिए काफ़ी अच्छा उपहार है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं कि यहाँ पर भूतनाथ से 0 माइल और उसके बाद पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है। दरवाजे कितने से खुलेंगे, चूंकि ये आमतौर पर मेट्रो का जो तरीका होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी बना है। लेकिन यहाँ खासियत ये है रोमाना कि जितने कोचेज हैं उसको मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार के मिथिलांचल की पहचान रही है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है, उसको इस तरीके से बनाया गया है। और ये एक मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ पर कितनी यात्री यहाँ बैठ सकते हैं ये भी देखना होगा क्योंकि 3 कोचेज आज से जब शुरुआत होगी तो 3 कोच शुरुआती तौर पर जो है वो खुले हैं। और लगभग 4 किलोमीटर का ये सफ़र मेट्रो जो है वो तय करेगा पहले चरण में। और जिस लाइन पर मैं मौजूद हूँ ये ब्लू लाइन है और इसके बाद बाकी अलग अलग लाइंस जो है वो बनाई जाएंगी। लेकिन ये तस्वीरें हैं, मैं यहाँ से आपको दूसरे कोच में जाकर के अगर दिखा सकूँ तो ये इस तरीके की तस्वीरें हैं। अंदर 2005 से NDA की सरकार है और बीच में एक आध बार अगर इधर उधर हुए नीतीश कुमार तो वो अलग है। लेकिन अब इसी चीज़ को कैश करने की कोशिश जाहिर सी बात है NDA करेगी कि हमने ये जो 20 साल काम किया है, जो बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसी को हम जगह जगह जनता के बीच घूम घूम कर बताएंगे। और उसमें से आज एक ये बड़ा उदाहरण मेट्रो का है जिसे NDA सरकार दे रही है और अलग अलग जगह इसके बैनर्स, पोस्टर्स लगा करके इसका प्रचार जो है वो किया जा रहा है। विकास पुरुष कहा जाता है, खासतौर पर NDA जो है वो नीतीश कुमार को विकास पुरुष जो है वो कहती है। और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जितना काम हुआ है उसको लेकर के NDA उसको एक तरीके से कहा जाए तो भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष क्या कुछ कहता है, क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो आखिरी मौका होगा जब तेजस्वी यादव, पिछले चुनाव से इस बार चूंकि तस्वीरें जो हैं वो बदल गई हैं, प्रारूप बदल गया है, ऐसे में तेजस्वी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार अगर हम कम बैक कर लेते हैं, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो ये कोशिश होगी। आज जब चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद क्या सीट शेयरिंग में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि इस बार अगर देखें तो BJP, JDU, इसके अलावा जो बाकी 3 पार्टियाँ हैं जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, HM है, RLM है, ये 5 है। दूसरी तरफ बाकी सभी पार्टियां विपक्ष महागठबंधन का हिस्सा है। और ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान और नीतीश कुमार की जो इमेज रही है उसके काउंटर बैक में क्या कुछ स्कैटर कर पाती है महागठबंधन की पार्टियां, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल देखिए, आज का ही इंतजार किया जा रहा था और पटना मेट्रो को भी लग रहा है कि आज आखिरी दिन का इंतजार था जब चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पटना मेट्रो का उद्घाटन हो। चूंकि मैं मेट्रो के अंदर हूँ, कोच के अंदर हूँ, इसलिए सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाऊंगी आपको। फूलों से सजा हुआ ये पटना मेट्रो का एक कोच दिखाई दे रहा होगा। 3 डिब्बे रोमाना आज से संचालित किए जाएंगे। हालांकि आम लोगों के लिए ये अगले दिन से खुलेगा, 7 अक्टूबर से खुलेगा। और थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और ये स्क्रीन है।
इस वक्त मैं जिस स्टेशन पर हूँ पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल और भूतनाथ से यहाँ इस कोच की मतलब मेट्रो की शुरुआत हुई है और ये अगला स्टेशन है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त मीडिया कर्मियों की बड़ी हलचल है क्योंकि सबसे पहले मीडिया कर्मियों के लिए ये मेट्रो जो है वो खुला है ताकि तस्वीरें अंदर की किस तरीके की है ये मैं आपको दिखा सकूँ। और अगर यहाँ पर दरवाजे खुलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खूबसूरत पटना मेट्रो को सजाया गया है। और ये DPRO हमारे साथ है पटना के। क्या है इतनी बड़ी खुशखबरी आखिरी दिन आप लोगों ने दी है, क्या है इसकी खासियत? जी, पटना मेट्रो राज्य सरकार द्वारा बिहार वासियों के लिए एक अमूल्य उपहार है। आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन की समस्या को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। आप देख रहे हो JP गंगा पथ बना, अटल पथ बना, डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में उसका उद्घाटन। पटना मेट्रो बन जाने से अब क्या हो गया है कि पटना एक तरह से लोगों के लिए काफ़ी पटना आना जाना काफ़ी आसान हो गया है। और पटना खासकर जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए पूरे भारतवासियों के लिए यह गेटवे का काम करता है। तो दिल्ली मेट्रो जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो की सुविधा है उस तरह से पटना मेट्रो की सुविधा हो जाने से पूरे वासियों को नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। बिहार वासियों के लिए काफ़ी अच्छा उपहार है। बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं कि यहाँ पर भूतनाथ से 0 माइल और उसके बाद पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल है। दरवाजे किधर से खुलेंगे क्योंकि ये आमतौर पर मेट्रो का जो तरीका होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी बना है। लेकिन यहाँ खासियत ये है रोमाना कि जितने कोचेज हैं उसको मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार के मिथिलांचल की पहचान रही है और राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है उसको इस तरीके से बनाया गया है। और ये एक मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ पर कितनी यात्री यहाँ बैठ सकते हैं ये भी देखना होगा क्योंकि 3 कोचेज आज से जब शुरुआत होगी तो 3 कोच शुरुआती तौर पर जो है वो खुले हैं और लगभग 4 किलोमीटर का ये सफ़र मेट्रो जो है वो तय करेगा पहले चरण में। और जिस लाइन पर मैं मौजूद हूँ ये ब्लू लाइन है और इसके बाद बाकी अलग अलग लाइंस जो है वो बनाई जाएंगी। लेकिन ये तस्वीरें हैं, मैं यहाँ से आपको दूसरे कोच में जाकर के अगर दिखा सकूँ तो ये इस तरीके की तस्वीरें हैं। अंदर 2005 से NDA की सरकार है और बीच में एक आध बार अगर इधर उधर हुए नीतीश कुमार तो वो अलग है। लेकिन अब इसी चीज़ को कैश करने की कोशिश जाहिर सी बात है NDA करेगी कि हमने ये जो 20 साल काम किया है, जो बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है, उसी को हम जगह जगह जनता के बीच घूम घूम कर बताएंगे। और उसमें से आज एक ये बड़ा उदाहरण मेट्रो का है जिसे NDA सरकार दे रही है और अलग अलग जगह इसके बैनर्स पोस्टर्स लगा करके इसका प्रचार जो है वो किया जा रहा है। विकास पुरुष कहा जाता है, खासतौर पर NDA जो है वो नीतीश कुमार को विकास पुरुष जो है वो कहती है। और अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जितना काम हुआ है उसको लेकर के NDA उसको एक तरीके से कहा जाए तो भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष क्या कुछ कहता है क्योंकि ये एक तरीके से कहा जाए तो आखिरी मौका होगा जब तेजस्वी यादव पिछले चुनाव से इस बार चूंकि तस्वीरें जो हैं वो बदल गई हैं, प्रारूप बदल गया है, ऐसे में तेजस्वी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार अगर हम कमबैक कर लेते हैं क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा तो ये कोशिश होगी। आज जब चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद क्या सीट शेयरिंग में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि इस बार अगर देखें तो BJP, JDU, इसके अलावा जो बाकी 3 पार्टियां हैं जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, HM है, RLM है, ये 5 है। दूसरी तरफ बाकी सभी पार्टियां विपक्ष महागठबंधन का हिस्सा है। और ऐसे में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान और नीतीश कुमार की जो इमेज रही है उसके काउंटर बैक में क्या कुछ स्कैटर कर पाती है महागठबंधन की पार्टियां, ये देखना दिलचस्प होगा।